फिल्म शुरू होती है एक आदमी के साथ जिसका नाम रे है, जो एक ऑफिशियल नोटिस हासिल करता है। ये उसे मुबारकबाद देता है कि वो एक डेडली मुकाबला, जिसे लॉन्ग वॉक के नाम से जाना जाता है, में कबूल किया गया है। पूरा मुल्क तैयार है कि वो इस वाक़े को लाइव ब्रॉडकास्ट पर देख सके, और इनाम वादा करता है पैसे, शोहरत, दौलत से ज्यादा, और हत्ता की एक ख्वाहिश भी जो आखिरी खड़े रहने वाले आदमी को दी जाएगी। बाद में रे तैयारी करता है रवाना होने की अपनी माँ के साथ। जब वो सफर करते हैं, दुनिया की खौफनाक हालत जाहिर होती है। सालों पहले एक अजीम जंग ने मुल्क को तबाह कर दिया था, शहरों को वीरान छोड़कर और खानदानों को जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करता हुआ। बहुत से लोगों के लिए लॉन्ग वॉक उनका अकेला मौका है गुर्बत से बचने का, लेकिन सिर्फ 50 जवान मर्द हर साल चुने जाते हैं। रे की माँ, जो उसे खो देने से खौफजदा है, उसे अपना इरादा बदलने के लिए मिन्नत करती है, लेकिन वो इनकार करता है, इस पर जोर देता है कि उसे ये करना ही होगा। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, वो उसे मजबूती से गले लगाती है, लेकिन वो वादा करता है कि वो उसके पास लौट कर आएगा, और चला जाता है। इसके थोड़ी देर बाद रे एक और मुसाबिक से मिलता है जिसका नाम पीटर मैकब्रीज है। दोनों फौरन अच्छे दोस्त बन जाते हैं और जल्दी दूसरे वॉकर्स के साथ शामिल हो जाते हैं, जिनमें हैंक, बेकर, स्टेबिन्स और सबसे छोटा हिस्सा लेने वाला कर्ली शामिल है। ज्यादा देर नहीं गुजरी होती कि लॉन्ग वॉक के मास्टरमाइंड आखिरकार अपनी जाहिरी सूरत दिखाता है। सिर्फ मेजर के नाम से जाना जाने वाला वो आगे बढ़ता है और एक एक करके मुसाबिकों के नाम पुकारने लगता है। हर लड़का लाइन से बाहर आता है, एक मेटल टैग कबूल करता है और अपनी जगह वापस चला जाता है। जब तमाम 50 गिन लिए जाते हैं, मेजर एक लम्हा लेता है उनसे मुखातिब होने के लिए। वो ग्रुप को याद दिलाता है कि मुल्क कभी जंग से पूरी तरह नहीं संभला, शहर टूटे हुए हैं, सनत कमजोर है और लोग बेचैन हैं। फिर भी हर साल लॉन्ग वॉक जोश पैदा करता है, हौसले बुलंद करता है और निजाम के एहसास को दोबारा जिंदा करता है। उसके मुताबिक मुल्क की असल बीमारी गुर्बत नहीं बल्कि सुस्ती है। इसीलिए ये वाक्य मौजूद है, ताकि सबको याद दिलाया जा सके कि डिसिप्लिन और बर्दाश्त ही जिंदा रहने की कुंजी है। जब तकरीर खत्म होती है, वो कवायद को पूरी तफसील से समझाता है। हर मुसाबिक को चलना होगा 3 मील पर घंटा से कम नहीं। अगर उनमें से कोई धीमा पड़ता है, एक वार्निंग दी जाएगी, दूसरी गलती का मतलब एक और वार्निंग होगा, तीसरी पर वो सख्त मुसीबत में होंगे, और अगर फिर भी ना संभले तो उन्हें हमेशा के लिए मुकाबले से हटा दिया जाएगा। कोई फिनिश लाइन नहीं, कोई रुकने का मकाम नहीं, और सिर्फ एक बचा हुआ इंसान ही होगा। इसके साथ ही मेजर अपना पिस्टल उठाता है और हवा में गोली चलाता है, वॉक को ऑफिशियली शुरू करते हुए। वो 50 लड़के फिर आगे बढ़ते हैं, उनके पीछे कई ट्रक चलते हैं जिनमें मुसल्लह फौजी मौजूद हैं। रे कमेंट करता है कि मंजर कितना खाली और उदास लग रहा है, और एक मुकाबले करने वाला जिसका नाम बर्कोविच है जवाब देता है कि मेजर इजाजत नहीं देता कि लोग अभी भीड़ लगाएं, लेकिन मकामी लोग रास्ते के किनारे से देख सकते हैं अगर वो उस इलाके में रहते हैं। कैमरास हालांकि हर जगह है, हर कदम को घर पर देखने वालों के लिए रिकॉर्ड करते हुए। जब तक वो 7 मील के निशान तक पहुंचते हैं, वॉकर्स इनाम के बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बेकर इकरार करता है कि उसकी सिर्फ मोटिवेशन पैसा है, लेकिन रे इख्तिलाफ करता है, कहता है कि दौलत ही वो चीज नहीं जिसके लिए लड़ा जाए। ज्यादा देर नहीं गुजरी होती कि एक और मुसाबिक जिसका नाम हार्कनेस है जाहिर होता है, जो एक छोटी नोटबुक उठाए हुए है। वो एहतियात से सबके नाम और नंबर लिखता है, समझाता है कि वो लॉन्ग वॉक के बारे में किताब लिख रहा है। अगर वो जिंदा रहा तो ये उसे अमीर और मशहूर बना देगी, लेकिन पीटर निशानदही करता है कि अगर हार्कनेस असल में जीत गया तो उसे याद रखे जाने के लिए किताब की जरूरत नहीं होगी। इसी दौरान सबसे छोटा वॉकर कर्ली लड़खड़ाने लगता है। दर्द उसकी टांगों में बिजली की तरह दौड़ा करता है और वो मुश्किल से सीधा खड़ा रह पाता है। रे उसका बाजू पकड़कर उसे चलने में मदद करता है, जबकि पीटर उसे हौसला देने वाले अल्फाज कहता है। लेकिन कर्ली इतनी शदीद दर्द में होता है कि वो जल्द ही सड़क पर गिर जाता है। जब वो 3 वार्निंग्स के बाद भी नहीं उठता तो एक फौजी आगे बढ़ता है और बंदूक से उसे बेरहमी से खत्म कर देता है। ये मंजर रे को इतना दहशतजदा कर देता है कि वो गलती से अपनी रफ्तार धीमी कर देता है, जिससे एक फौजी उसे भी वार्निंग देता है। लेकिन इससे पहले कि कोई नुकसान हो, पीटर फौरन उसे खींचकर आगे ले जाता है। मेजर गिरे हुए लड़के के बारे में ऐलान करता है और बाकी सबको कहता है कि चलना जारी रखो, क्योंकि और मौतें भी आने वाली हैं। कुछ और फासला तय करने के बाद ग्रुप 17 मील के निशान तक पहुंचता है। रे इकरार करता है कि वो कुछ देर से ही थका हुआ महसूस कर रहा है और उसे यकीन नहीं कि वो और कितनी देर तक खुद को आगे ढकेल सकता है। लेकिन पीटर उसे मशवरा देता है कि वो अंजाम के बारे में ना सोचे और बस हर लम्हा एक वक्त में आगे बढ़ता रहे। घंटे गुजरते जाते हैं। रे, पीटर, हैंक और बेकर आपस में करीब आने लगते हैं और उनके दरमियान एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। लेकिन जब सब कुछ ठीक लगता है तो गर्मी और थकान मुसाबिक नंबर 1 पर हावी हो जाती है। उसका जिस्म साथ देना छोड़ देता है और वो सड़क पर दौरा पड़ने की हालत में गिर जाता है। कुछ वॉकर्स उसके लिए परेशान होते हैं, लेकिन बार्कोविच हंसकर उस लड़के के दुख का मजाक उड़ाता है। फौजी वार्निंग्स देते हैं और जब लड़का होश में नहीं आता तो उसे मार दिया जाता है। हैरानकुन तौर पर बार्कोविच उसकी मौत का जश्न मनाता है। सबको कहता है कि उन्हें खुश होना चाहिए क्योंकि अब उनके जीतने के चांसेस बेहतर हो गए हैं। जब वो 25 मील के निशान तक पहुंचते हैं, बार्कोविच अपना ध्यान एक लड़के पर लगाता है जिसका नाम रैंक है। पहले वो उसके नाम का मजाक उड़ाता है, फिर हद पार कर देता है उसकी माँ को बुरा कहकर। रैंक अपना गुस्सा खो देता है और बार्कोविच पर हाथ चलाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है और वो बुरी तरह गिर पड़ता है। दूसरे उस पर चिल्लाते हैं कि उठ जाओ, लेकिन वो वक्त पर नहीं उठ पाता और जल्द ही फौजी उसे गोली मार देते हैं।
ये मंजर रे और पीटर को गुस्से से भर देता है और वो बार्कोविच पर कत्ल का इल्जाम लगाते हैं। लेकिन वो दीवाना इंसान इस पर जोर देता है कि ये उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि उसने लड़के को छुआ तक नहीं था। बाद में एक और मुसाबिक बेचैन हो जाता है खुद को हल्का करने के लिए। वो चलना जारी नहीं रख पाता और धीमा पड़ जाता है। फौजी उसे वार्निंग्स देते हैं और जब वो फिर भी नहीं चलता तो सबके सामने शर्मिंदगी के साथ उसे गोली मार दी जाती है, जबकि वो खुद पर काबू खो देता है। आखिरकार रात होती है और लड़के सिर्फ अपनी खुरदरी हिम्मत पर चल रहे होते हैं। रे नींद में डूबने लगता है और अपनी माँ का ख्वाब देखता है, लेकिन पीटर उसे जगाकर कहता है कि तवज्जो रखो। रे इकरार करता है कि उसे अपनी माँ की कितनी याद आ रही है और पीटर उसे तसल्ली देता है कि वो जल्द ही उसे दोबारा देखेगा। घंटे लंबाते जा रहे होते हैं। रे बेख्तियार अपनी रफ्तार कम करता है और दूसरी वार्निंग ले लेता है। थोड़ी देर बाद वो दोबारा लड़खड़ाता है और तीसरी वार्निंग हासिल करता है। फिर ये खुलासा होता है कि 3 वार्निंग्स तभी मिटाई जा सकती हैं जब कोई मुसाबिक बिना गलती के पूरे 3 घंटे तक चलता रहे। पीटर मदद और हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन रे उस पर झुंझुलाकर कहता है कि वो सिर्फ दिखावा करता है कि उसे परवाह है। वो इल्जाम लगाता है कि पीटर छुपकर चाहता है कि वो गिर जाए ताकि उसके अपने जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। वॉकर्स जल्द ही एक खड़ी पहाड़ी का सामना करते हैं और वो चढ़ाई उनमें से कई लोगों के लिए मौत का सबब बन जाती है, जो ज्यादा धीमे हो जाते हैं और फौरन ही मार दिए जाते हैं। रे अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन आधे रास्ते पर ही लगता है कि वो हार मान लेगा। उस वक्त पीटर उसे पकड़कर संभालता है, उसे कहता है कि रुकना मत। रे इस बात से मुतासिर होता है और पहले के गुस्से पर माफी मांगता है, कहता है कि उसका मतलब वो नहीं था जो उसने कहा। पीटर उसे तसल्ली देता है कि फिक्र मत करो और उसकी मदद करता है कि वो सांस संभाल ले। अगले दिन तक ग्रुप 59 माइल्स का फासला तय कर चुका होता है और रे फिर से कमजोर पड़ने लगता है। वो पीटर से कहता है कि बात करता रहे ताकि उसका फोकस न टूट जाए। फिर रे इकरार करता है कि वो जीतना चाहता है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि इसलिए भी कि उसे लगता है कि उसका एक बड़ा मकसद है। तकरीबन 67 माइल के निशान पर हैंक मुश्किल से चल रहा होता है। उसके कदम कमजोर और लड़खड़ाए हुए होते हैं और जब पीटर उसकी हालत देखने की कोशिश करता है, हैंक गुस्सा करके उसे बुरा भला कहता है और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है। इसी दौरान हार्कनेस की हालत और खराब होती जाती है। उसका पांव मुड़ गया होता है और वो रफ्तार बरकरार रखने के लिए जिद्दोजहद कर रहा होता है। धीमा पड़ने पर उसे एक वार्निंग मिलती है और रे उसे हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जिस्म बिल्कुल जवाब दे देता है। जब उसकी वार्निंग्स खत्म हो जाती हैं, तो फौजियों के हाथ उसे मार दिया जाता है। रे और पीटर उसकी मौत से टूट जाते हैं, लेकिन बर्कोविच उनका मजाक उड़ाता है, कहता है कि अपने दोस्त की याद में कोई नज़म या गीत लिख लो। पीटर का गुस्सा फिर भड़क उठता है और वो दोबारा उसे कातिल कहता है, जिससे दोनों के दरमियान एक और शदीद बहस शुरू हो जाती है। जब ग्रुप आखिरकार 100 माइल्स के मकाम पर पहुंचता है, तो मेजर उन्हें इतनी देर तक जिंदा रहने पर मुबारकबाद देता है, लेकिन ये लम्हा छोटी ही देर में खत्म हो जाता है जब एक मायूस लड़का अचानक एक करीबी इमारत की तरफ भागना शुरू कर देता है, बच के निकलने की उम्मीद में। लेकिन वो दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही गोली से मार दिया जाता है। 103 माइल्स पर बचे हुए लड़के बात करने लगते हैं कि अगर वो जीत गए तो क्या ख्वाहिश मांगेंगे। बेकर कहता है कि वो चाहेगा कि उसे एक रॉकेट मिल जाए ताकि वो चांद पर जा सके, जबकि हैंक मजाक में कहता है कि वो 10 नंगी औरतें चाहता है। पीटर मजाक में कहता है कि वो 2 जीतने वालों के लिए ख्वाहिश करेगा। जब रे की बारी आती है तो वो कहता है कि वो पूरा सिस्टम बदल देना चाहता है। दूसरे फौरन इस बात पर जोर देते हैं कि ये नामुमकिन है, क्योंकि ख्वाहिशें सीधा हुकूमत या सिस्टम में तब्दीली नहीं ला सकती। मायूसी और गुस्से से भरे हुए सब मेजर और पूरे लॉन्ग वॉक पर चिल्लाने लगते हैं और उस पर लानत भेजते हैं। उस रात तेज बारिश होती है, सब लोग पूरे तरह भीग जाते हैं। रे आंखें खुली रखने के लिए जिद्दोजहद करता है तो पीटर उसे अपने कंधे पर सर रखकर थोड़ा आराम करने देता है, जबकि दोनों चलते रहते हैं। तीसरे दिन की सुबह तक वो 40 माइल्स का फासला तय कर चुके होते हैं और उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही होती है। एक कम बोलने वाले लम्हे में रे अपनी गुजरी जिंदगी का जिक्र पीटर से करता है। वो बताता है कि उसका वालिद उसे फलसफे, मौसीकी और दूसरे मज़ामीन के बारे में सिखाया करता था, जो हुकूमत ने ममनू करार दिए हुए थे। हुकूमत ऐसी तालीम को बगावत समझती थी और एक दिन मेजर खुद उसके वालिद के सामने आया, उससे तलब किया कि वो रियासत से वफादारी का कसम खाए और अपने मनाशुदा सबक छोड़ दे। उसके वालिद ने इनकार कर दिया, जिससे फौरन उसकी फांसी दे दी गई। आखिरकार रे ये खुलासा करता है कि उसके लॉन्ग वॉक में शामिल होने की असल वजह ये थी कि वो मेजर को मारकर अपने वालिद का बदला लेना चाहता था। अगर वो जीत गया तो वो अपना इनाम कार्बाइन राइफल मांगने का इरादा रखता है ताकि उसी आदमी पर इस्तेमाल कर सके जिसने उसके वालिद को मारा था। जब तक वो 170 माइल्स तक पहुंचते हैं, इस इवेंट की बेरहमी और भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। एक वॉकर बिल्कुल कमजोर और टूट चुका फौजियों के पास जाता है और मदद की भीख मांगता है। फौजी जवाब में उसे गोली मारकर जमीन पर गिरा देते हैं और टैंक के नीचे कुचल देते हैं। थोड़ी देर बाद एक और मुसाबिक अपना होश खो देता है, कपड़े उतार देता है और गलत सिमत चलने लगता है। फौजी फौरन गोली चलाकर उसे बगैर हिचकिचाहट के मार देते हैं। उस रात देर में 201 माइल्स का फासला तय करने के बाद स्टेबिन्स रे के पास आता है खौफनाक खबर के साथ कि हैंक गिरने के करीब है। रे फौरन उसे हौसला देने के लिए भागता है, लेकिन हैंक पीछे मुड़कर चुपचाप फौजी अफसरों की तरफ चल पड़ता है। उसे फौरन गोली मार दी जाती है और पूरा ग्रुप सन्ने में चला जाता है। बेकर अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाता, लाइन तोड़कर अपने मरे हुए दोस्त तक पहुंचने की कोशिश करता है और फौजी फौरन उसे वार्निंग देने लगते हैं। खुदा का शुक्र है, इससे पहले कि वो खुद भी मर जाए, रे उसे पकड़कर खींचता है और चिल्लाता है कि हैंक जा चुका है, अब कुछ नहीं किया जा सकता।
अगले दिन सुबह होती है और ग्रुप 209 माइल्स पार कर चुका होता है। अब सिर्फ चंद लोग जिंदा रहते हैं, रे, पीटर, बाकोविच, स्टेबिन्स, बेकर और पाकर। जब उन्हें अंदाजा होता है कि हैंक उनमें से अकेला था जिसका एक बीवी उसका इंतजार कर रही थी, तो वो सब फैसला करते हैं कि जीतने वाले को यकीनन उस औरत तक इनाम का पैसा पहुंचाना चाहिए। उनमें से कोई भी बार्कोविच से मदद नहीं मांगता, जो उसे तन्हा कर देता है। तन्हाई महसूस करते हुए बार्कोविच रे के पास आता है और इकरार करता है कि वो रैंक की मौत के बोझ से परेशान है। वो माफी मांगता है और ग्रुप में दोबारा कबूल किए जाने की दरख्वास्त करता है। रे इजाजत दे देता है, लेकिन कुछ देर बाद बाकोविच का रवैया अजीब होने लगता है। उसका जहन बिखर जाता है और अचानक पागलपन में वो आगे दौड़कर अपने गले में छुरी घुसा देता है। फौजी फौरन उसे खत्म कर देते हैं, जबकि दूसरे हिला देने वाले इस मंजर के बाद मजबूरन आगे चलने पर मजबूर हो जाते हैं। उस रात थके हारे लड़के अपना हौसला बढ़ाने के लिए मिलकर गाना गाने लगते हैं ताकि उनका सफर जारी रहे। 5वें दिन तक वो 278 माइल्स तक पहुंच चुके होते हैं और रास्ता अब उस शहर से गुजरता है जहां रे की मां रहती है। पार्कर कहता है कि रे किस्मत वाला है कि उसे अपनी मां फिर से देखने का मौका मिल रहा है, लेकिन पीटर जोर देता है कि ये असल में बदनसीबी है, क्योंकि इससे उसके लिए सब कुछ और मुश्किल हो जाएगा। 286 माइल्स पर वो आखिरकार रे के घर के शहर में दाखिल हो जाते हैं। रे के एक जूते का तलवा फट जाता है और बेकर उसे मशवरा देता है कि दोनों जूते उतार दे। कहता है कि एक जूते के साथ चलने से उसकी ताकत और तेज खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर बाद रे भीड़ में अपनी मां को देख लेता है। पहले वो दूर से हाथ हिलाता है, लेकिन अपने जज्बात पर काबू न पाते हुए वो उसकी तरफ दौड़ता है और उसे गले लगने की गुजारिश करता है। इस दीवानगी भरे कदम पर उसे लगातार वार्निंग्स मिलती हैं और उसकी मां रोते हुए उसे गुजारिश करती है कि छोड़ दे, वरना उसे मार दिया जाएगा। जैसे ही फौजी गोली चलाने को तैयार होते हैं, पीटर फौरन रे को खींचकर लाइन में वापस लाता है, उसे जिंदा रखते हुए और यकीनी मौत से बचाता है। रे के शहर से गुजरते हुए पीटर आखिरकार अपना दुख भरा माजी बयान करता है। वो रे को बताता है कि उसे याद भी नहीं कि उसने कब से चलना शुरू किया था। सिर्फ इतना याद है कि उसने जंग में अपने वालिदैन को खो दिया था। उसके बाद उसे उसके चचा ने अपने पास रखा, जो उसे रोज पीता था, जब तक कि वो मर गया जब पीटर सिर्फ 10 साल का था। अकेले रहकर पीटर दूसरे गली के बच्चों के साथ मिल गया और चोरी और लड़ाई करके जिंदा रहता था। एक लड़ाई में एक लड़के ने उसे छुरी मार दी और उसके जिस्म पर निशान छोड़ गया। जब वो होश में आया तो अपने दर्द के बजाय अपनी गलती को जिम्मेदार ठहराया। उस दिन से उसने कसम खाई कि चाहे हालात कितनी भी अंधेरी हो जाएं, वो हमेशा रोशनी तलाश करेगा। वो रे को बताता है कि अगर वो जीत गया तो वो अपना इनाम उन यतीम बच्चों की मदद में लगाना चाहता है जो उसकी तरह अकेले हैं। रे उसकी बात से गहरी तौर पर मुतासिर होता है। जब तक वो 306 माइल्स तक पहुंचते हैं, स्टेबिन्स ग्रुप को खबरदार करता है कि अब किसी को किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। सब इस बात पर राजी हो जाते हैं, हालांकि ये फैसला ठंडा और सख्त महसूस होता है। थोड़ी देर बाद बेकर के नाक से तेज खून बहना शुरू हो जाता है, लेकिन उस नियम के सबब कोई आगे बढ़कर मदद नहीं करता। पर पाकर अचानक पागल हो जाता है। वो एक फौजी पर झपट्टा मारता है, उसका राइफल पकड़ लेता है और उसे वहीं पर मार देता है। पार्कर फिर वो करता है जो सोचा भी नहीं जा सकता था, जो उसके दोस्तों को दहशत ज़्यादा छोड़ देता है। उस शाम बेकर की नाक से खून और ज्यादा बहने लगता है और पीटर और रे उसकी मदद करके कानून तोड़ देते हैं, लेकिन बेकर जानता है कि वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। वो उन्हें एक लॉकेट देता है और उनसे इल्तिजा करता है कि अगर वो बच गए तो उसे उसकी दादी तक पहुंचा दे। वो उनसे ये वादा भी करवाता है कि जब उसे मारा जाए तो वो पीछे मुड़कर ना देखें। वो उसे चलने पर मजबूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेकर इनकार कर देता है। उसका जिस्म साथ छोड़ देता है और फौजी उसकी जिंदगी को बेरहमी से खत्म कर देते हैं। रात तक चलना 326 माइल्स तक पहुंच गया होता है। सिर्फ रे, पीटर और स्टेबिन्स रहते हैं, जो एक लंबी ब्रिज मेजर की निगरानी में पार कर रहे होते हैं। रे का सब्र टूट जाता है और वो मेजर पर चीख कर गालियां देने लगता है, लेकिन बुढ़ा आदमी सिर्फ मुस्कुराता है, कहता है कि ये गुस्सा वही कातिलाना जज्बा है जो वो एक जीतने वाले में तलाश करता है। उस वक्त स्टेबिन्स असल सच बयान करता है। वो असल में मेजर का नाजायज बेटा होता है। वो कहता है कि उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने बाप के घर में रहे, लेकिन अब उसका जिस्म उसका साथ नहीं दे रहा। वो पीटर और रे से कहता है कि उनके साथ चलना उसके लिए फख्र की बात थी और वो उनके लिए खैर और नसीब की दुआ करता है, उसके पहले कि वो रुक जाता है और फौजी उसे गोली मार देते हैं। अब सिर्फ रे और पीटर बचे होते हैं। बारिश जोर से बरस रही होती है जब वो दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे होते हैं। रे इकरार करता है कि बचपन में उसे मौत से बहुत डर लगता था, लेकिन इतने लड़कों को मरते देखकर उसे एहसास होता है कि मौत ही जिंदगी का एक वक्ती यकीन है और सिर्फ ही तुम्हारा अपना फैसला होता है कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। 331 माइल्स पर दोनों एक शहर पहुंचते हैं जहां हुजूम दीवानगी से चीख रहे होते हैं, इस इंतजार में कि कौन जिंदा बचेगा। पीटर अचानक रुक जाता है और कहता है कि वो छोड़ देना चाहता है ताकि रे जीत सके और अपनी मां के पास लौट जाए, लेकिन रे इनकार करता है और पीटर को चलने पर जोर देता है, वादा करता है कि वो दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। पीटर चंद और कदम आगे बढ़ता है बगैर ये जाने कि रे असल में उसके पीछे रुक गया है। 3 वार्निंग्स पहले ही होने की वजह से रे को फौरन गोली मारकर हलाक कर दिया जाता है। फौजियों की गोलियां उसके जिस्म को चीर कर निकल जाती हैं और मेजर खुद आखिरी गोली चलाकर उसका काम तमाम कर देता है। जब पीटर को समझ आता है कि क्या हुआ, वो टूट जाता है जबकि हुजूम उसकी झूठी जीत का जश्न मना रहा होता है। मेजर आगे बढ़कर उसे मुबारकबाद देता है कि वो लॉन्ग वॉक का विनर बन गया है। वो पूछता है कि पीटर की ख्वाहिश क्या होगी। अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करते हुए पीटर एक फौजी कार्बाइन मांगता है, कहता है कि वो उसे अपने आने
आने वाले बच्चों को एक निशानी के तौर पर देना चाहता है। फौजी उसे देने में हिचकिचाते हैं, लेकिन मेजर जोर देता है, कहता है कि पीटर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है जो दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है। जैसे ही पीटर राइफल पकड़ता है, वो उसे उठाता है और सीधा मेजर पर तान देता है। बुढ़ा आदमी उसे शांत करने की कोशिश करता है, कहता है कि अपनी जीत जाया मत करो, लेकिन गम से भरा पीटर कहता है ये रे के लिए है, और ट्रिगर दबा देता है। मेजर को फौरन मार देता है। फिल्म इस मंजर पर खत्म होती है जहां पीटर बंदूक गिरा देता है और अकेला बारिश से भीगी सड़क पर चला जाता है।